So let's go across now to what the BJP chief JP Nadda is saying in Bilaspur in Himachal Pradesh. Piyush Mishra speaking to him. पिछले जब हमने चुनाव प्रचार देखा तो वो उन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण हो, चाहे वो प्रॉपर्टी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वोट बैंक पॉलिटिक्स हो। क्या लगता है अब आपको, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो गया, आखिरी चरण की वोटिंग है, क्या लगता है बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कैंपेन चला है और जिस तरीके से भारत के वोटर्स ने एक स्पष्ट रूप में ये संदेश दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में देश सामर्थ्यवान बन रहा है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है, देश एक विकसित भारत को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चला है। इसलिए चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या मध्य भारत हो, सब जगह मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए भारत की जनता आतुर है, ये मैंने देखा। और एक तरीके से ये कहा जाए कि पॉजिटिव नोट पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत की जनता ने एक तरीके का अपना संकल्प बनाया है और उस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 अपने पार्टी के पक्ष में मतदान होता दिखता है और 400 हम क्रॉस करेंगे एनडीए के साथ। जब आप लोगों के बीच में गए तो आपको क्या लगा, क्या ऐसी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मजबूती रही बीजेपी की जिस पर आपको लगता है कि लोग जो हैं फिर से एक बार मोदी सरकार के लिए वोट करेंगे? ऐसा है कि आपने देखा होगा कि 2014, 2019 दोनों में हमारी सीट शेयर बढ़ी, हमारा वोट शेयर बढ़ा और हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो अकाउंटेबल गवर्नमेंट उन्होंने दी और इसलिए लोगों का विश्वास जमा। और इसके साथ साथ एक बात और बहुत स्पष्ट हुई कि उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित है, उनके नेतृत्व में देश को सक्षम नेतृत्व मिल रहा है और उनके नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में हम सक्षम हो सके। दुनिया के अन्य देश उस मामले में विफल रहे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक ऐसे क्राइसिस को भी देखा और उसको आपदा को एक अवसर में बदला है। इसलिए अटूट विश्वास पैदा हुआ है और अब आप देखते हैं कि इस बार के चुनाव में सभी लोग कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो पीयूष जी एक वातावरण बना है जिसमें ये स्पष्ट संदेश है और संकेत है कि भारत की जनता विकास के साथ जुड़ना चाह रही है और उसको यह दिख गया है कि विकसित भारत के संकल्प को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की आज बैठक है, उनको इस बात का यकीन है कि वो 272 से ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं। उनके इस कॉन्फिडेंस पर आपको कितना कॉन्फिडेंस है? उनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। वो तो सारे चुनाव में इसी बात की चिंता करते रहे कि बीजेपी 400 पार करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो उनका एजेंडा तो बीजेपी रहा है, तो वो अपने बारे में कहाँ सोच पाए और उनके बारे में सोचने के लिए है भी क्या रखा हुआ? कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? आप बोलते हो इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसके नीचे ही लिखते हो ममता नहीं रहेगी, स्टालिन नहीं रहेंगे, फलाना नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये एक कंफ्यूज्ड लोगों का जमावड़ा है। बेसिकली ये सब भ्रष्टाचारी लोग एक साथ आए हैं और बेसिकली भ्रष्टाचार को पनाह देने वाली पार्टियां एक साथ आई हैं और ये सब परिवार को बचाने वाली पार्टियां, अपने परिवार को पोषण करने वाली पार्टियां हैं। इसलिए इनका कोई एजेंडा हो देश के लिए, और आपने सारा चुनाव देख लिया, कोई एजेंडा तो था नहीं। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। मोदी जी ने फूट डलने नहीं दी। आरक्षण आप खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, इस तरह के आरोप आप पर लगते रहे। आज का थोड़ी ना है, ये तो बहुत पहले से ये कहते आए हैं। संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने की? श्रीमती इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने की। संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने की? राहुल के पिता राजीव गांधी ने शाहबानो केस में की। इमरजेंसी किसने लगाई? इनकी दादी ने लगाई। 100 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया किसने? इनकी दादी ने गिराने का काम किया। तो ये तो इसके लिए मशहूर हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बताइए, राष्ट्रपति शासन कहीं लगाया सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर? और उसमें भी पार्लियामेंट में जाकर ये स्पष्ट रूप में कहा कि हम वहां सरकार बस बहाल होगी। अभी एक सर्कल सिचुएशन आई है जिसमें वो यूनियन टेरिटरी बनाएगी। सर, कल एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस ने अपना मत साफ कर दिया कि वो एग्जिट पोल में किसी भी तरह से हिस्सा नहीं लेंगे। क्या लगता है आपको, ये इस तरह का फैसला क्यों लिया कांग्रेस पार्टी के? ऐसा है
एग्जामिनेशन के बीच से उठ के चले जाना किस स्टूडेंट का काम होता है? जो फेल होना जिनको निश्चित होता है। तो ये तो कमिंग इवेंट कास्ट द शैडोज बिफोर, जो आने वाली घटनाएं हैं उसको वो देख रहे हैं और इसलिए अब वो सच्चाई फेस नहीं कर सकते। इतने दिन तो उन्होंने जादूगरी कर ली, मदारीगिरी कर ली और हर तरीके के झूठ परपंच वो बोलते रहे। अब समय आ गया है सच्चाई का। ये जादूगर होता है ना, मदारी होता है, आपने देखा होगा, कभी कबूतर निकाल देगा, कभी फूल निकाल देगा। अब वो लोग पूछ रहे हैं कि जरा फूल दिखाओ और वो दिखाओ, तो उसके पहले तो मदारी बोलता है ना मेरा काम पूरा हो गया, तो वो निकलते हैं। वैसे ही ये कांग्रेस पार्टी वाले लोग भी हैं, जब एग्जिट पोल आया तो अब निकल गए, क्योंकि अब यथार्थ से टकराना पड़ेगा, सच्चाई को सामना करना पड़ेगा। हम हिमाचल में